हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज़ और आप सभी के साथ मैं हूं आप सभी की दोस्त और आप सभी की होस्ट वंदना सेमवाल। आज हम करने वाले हैं बातचीत स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाली मोस्ट पॉपुलर और सभी दर्शकों के फेवरेट शो अनुपमा के बारे में। आज हम इस शो के बारे में कुछ खास बातचीत करने वाले हैं, तो वहीं इस शो से जुड़े हुए कुछ ऐसे राजों का खुलासा भी आप सभी के सामने मैं करूंगी, जो कि जल्द ही मेकर्स आप सभी के सामने टेलीकास्ट कर सकते हैं। इस शो को जब स्टार प्लस पर लॉन्च किया गया था तो उसी दौरान कहा यह गया था कि शो अनुपमा की कहानी वुमेन एम्पावरमेंट को दर्शाते हुए नजर आएगी, जहां पर कि शुरुआती दिनों में देखने को भी मिला ये, क्योंकि यहाँ पर अनुपमा ने जिस तरीके से अपने सपनों की ऊंची उड़ान भरी, वो भी किचन की दहलीज को लांघकर अपने ससुराल के सभी सदस्यों के खिलाफ जाकर, तो वो सब कुछ देखने लायक था। आप सभी को बता दें कि इस शो को लेकर सोशल मीडिया पर जो अपडेट सामने आ रही है, जो खबर यहाँ पर वायरल हो रही है सोशल मीडिया पर, उसके अकॉर्डिंग कहा यह जा रहा है कि जहां बापूजी की एक तरफ तबीयत काफी ज्यादा खराब है, जहां बार बार बापूजी हर एक चीज को भूल जाते हैं, तो वहीं बापूजी की बीमारी का यहाँ पर पूरा सच आता है वनराज शाह के सामने, जहां पर कि डॉक्टर इस पूरी की पूरी बीमारी की सच्चाई वनराज को खुद ब खुद बताते हुए नजर आते हैं। आखिरकार वनराज को डॉक्टर के पास जाने की क्यों जरूरत पड़ गई और क्या कुछ बताते हैं डॉक्टर वनराज शाह को, जाने आप हमारे साथ हमारे इस खास रिपोर्ट में। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले मोस्ट पॉपुलर और आप सभी के फेवरेट शो अनुपमा में इन दिनों एक हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा है। इस शो के हाल के ट्रैक को तो सभी व्यूअर्स कर ही रहे होंगे फॉलो, तो वहीं शो का अपकमिंग एपिसोड, अपकमिंग ट्रैक भी होने वाला है बेहद दिलचस्प। असल में शो में आप सभी को देखने को मिला ही होगा कि किस तरीके से इस शो की जब लॉन्चिंग की गई थी तो उस दौरान कहा यह गया था कि शो अनुपमा असल में वुमेन एम्पावरमेंट को दर्शाते हुए नजर आएगा, और ऐसा कुछ इस शो की कहानी में देखने को भी मिला। जब शो अनुपमा ने अपने सपनों की ऊंचाइयों की उड़ान भरनी शुरू की, अपने ससुराल के सदस्यों के खिलाफ जाकर, खास तौर पर अपने पति वनराज शाह के खिलाफ जाकर, जहां पर कि अनुपमा को सपोर्ट किया सिर्फ और सिर्फ अनुपमा के ससुर बापूजी ने। आप सभी को बता दें कि इस शो में जब वनराज शाह का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का केस दिखाया गया तो उसके बाद कहीं ना कहीं यहाँ पर वुमेन एम्पावरमेंट की ये कहानी फीकी पड़ती चली गई, और कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के केसेस ने इस कहानी को दबा भी लिया। लेकिन जब समर शाह की मौत हुई तो उस दौरान यहाँ पर जहाँ समर शाह के कातिल के मुंह से सच्चाई उगलवानी थी, उससे उसका जुर्म कबूल करवाना था, तो यहाँ पर ना तो शाह परिवार का कोई भी सदस्य ये कर पाया और ना ही कपाड़िया परिवार का सदस्य। असल में यहाँ पर बात की जा सकती है अनुज और वनराज शाह की, जो कि हमेशा एक दूसरे को कंपटीशन देते हुए नजर आते हैं। लेकिन अनुपमा की बात करें तो अनुपमा ने अपने मरे हुए बेटे समर शाह के लिए ये सब कुछ किया। उसने समर के कातिल के मुंह से उसका जुर्म कबूल करवाया और उसे जेल की सलाखों के पीछे डलवाया। अब ऐसे में आप सभी को बता दें कि जहां एक तरफ समर की मौत की वजह से डिप्रेशन में चले गए थे वनराज शाह, तो वनराज शाह रिट्रीटमेंट सेंटर चले गए, और ऐसे में यहाँ पर वनराज का वहां पर जाना बेहद जरूरी था, क्योंकि कहा यह जा रहा था वनराज शाह और काव्य वनराज शाह की तरफ से कि अगर वनराज नहीं जाते हैं रिट्रीटमेंट सेंटर तो यहाँ पर वनराज अपने डिप्रेशन से नहीं उभर पाएंगे, और अगर बापूजी चाहते हैं कि वनराज की ये बीमारी जल्द से जल्द खत्म हो जाए तो यहाँ पर बा को वनराज को जाने देना होगा।
अब ऐसे में जब वनराज शाह की वापसी हुई है तो वनराज की वापसी काफी ज्यादा धूमधाम से हुई है। यहाँ पर कहा यह जा सकता है कि वनराज शाह ने वापस आते के साथ ही दिखाया व्यूअर्स को ये कि वनराज शाह इज बैक। आखिरकार वनराज शाह क्यों कहते थे। आप सभी को बता दें कि असल में इस शो को लेकर एक खबर बेहद तेजी से वायरल हो रही है, जिसके अकॉर्डिंग कहा यह जा रहा है कि शो अनुपमा में यहाँ पर बापूजी और बा को भले ही वनराज शाह हाउस में एक बार फिर से ले आए हो, यहाँ पर कपाड़िया हाउस से ले आए हो बाहर वनराज शाह बापूजी को, क्योंकि वनराज को मालती देवी और बरखा की बातें, उनके ताने बिल्कुल भी पसंद नहीं आए। तो ऐसे में आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि शो में आप सभी को देखने को ये मिलेगा कि किस तरीके से शाह हाउस में लौटने के बाद यहाँ पर कुछ दिनों बाद बापूजी की तबीयत एक बार फिर से खराब हो जाती है, जिसकी वजह से वनराज शाह लेकर जाते हैं बापूजी को हॉस्पिटल और हॉस्पिटल ले जाने के बाद डॉक्टर वनराज शाह से करते हैं इस राज का खुलासा कि असल में बापूजी अपनी याददाश्त जहां खो चुके हैं, जहां बापूजी चीजें भूलने लगे हैं, तो वहीं अब बापूजी के पास कितना ज्यादा समय है और कितना नहीं, इस बात को कहा नहीं जा सकता है। हो सकता है कि बापूजी के पास 2 से 3 साल हो, लेकिन ये भी हो सकता है कि बापूजी के पास सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 महीने हो या फिर 2 से 3 दिन हो। अब ऐसे में यहाँ पर डॉक्टर की इन बातों को सुनकर वनराज शाह काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। लेकिन देखना असल में ये दिलचस्प होगा कि वनराज जहां ठीक होकर आए हैं वापस, तो उसके बाद अब कौन सा ऐसा जादू चलाने वाले हैं वनराज शाह कि वनराज शाह का जो आशीर्वाद है यानी कि बापूजी वो हो जाएंगे पूरी तरीके से ठीक और वनराज शाह को छोड़कर नहीं जाएंगे कहीं भी। तो देखा आप सभी ने कि किस तरीके से यहाँ पर बापूजी की तबीयत एक बार फिर से खराब हो जाती है, जिसकी वजह से बापूजी को यहाँ पर डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं वनराज शाह। इसी के साथ साथ वनराज का मानना ये होता है कि यहाँ पर बापूजी का पूरा चेकअप भी करवा देंगे वनराज, और वनराज ना सिर्फ बापूजी का चेकअप करवाने वाले हैं बल्कि इसी के साथ साथ लीला का चेकअप भी वो करवाते हुए नजर आएंगे। लेकिन इसी दौरान यहाँ पर बापूजी की बीमारी का सच आने वाला है वनराज शाह के सामने, जहां पर कि वनराज को चलेगा ये पता कि असल में बापूजी के पास अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है। अब ऐसे में ये जानकर कहीं ना कहीं टूटते हुए नजर आने वाले हैं वनराज शाह। आपको क्या लगता है कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रही ये खबर क्या वाकई में सच साबित हो सकती है? आपकी क्या राय है इस ट्रैक को लेकर, इस खबर को लेकर? आप हमें कमेंट कर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस शो की बाकी लेटेस्ट अपडेट्स को पाने के लिए आप सब्सक्राइब करना ना भूलें Next 9 टीवी न्यूज़ को।